ऋषभ पंत के सामने नहीं काम आई गंभीर की चालाकी। अफ्रीका की बिखेर दी सारी बल्लेबाजी। कुलदीप यादव के साथ मिलकर किया ऐसा कांड, बाबूमा के भी देखकर उड़ गए होश। कुलदीप की नागिन गेंदों पर किया अफ्रीकी बल्लेबाजों ने डांस। दिखा मैच में पंत कुलदीप की जोड़ी का ब्रोमांस। एक नहीं 3 बल्लेबाजों के छिल दिए घुटने, दिखाई गंभीर को टशन। नहीं लगा सका कोई भी अफ्रीकी बल्लेबाज। हाफ सेंचुरी कुलदीप के आगे किसी की एक न चली। जडेजा सिराज का भी आया तूफान। अफ्रीका का गेम कर दिया पंत की प्लानिंग ने खराब। जी हां, गंभीर के सामने पंत ने ऐसा जलवा दिखाया जिसने अफ्रीकी टीम की हालत पस्त कर दी। जो गंभीर गिल को लेकर बार बार मैच में अपनी मनमानी करते थे, उनको न सिर्फ पंत ने धोखा दिया बल्कि दिखा दिया कि उनमें कितना दम है। गंभीर सामने से देखते रहे, लेकिन पंत ने धोनी वाली रणनीति अपनाते हुए न सिर्फ अफ्रीकी बल्लेबाजों के मंसूबों पर पानी फेरा, बल्कि बाबूमा की सारी उम्मीदों को ही तोड़ कर रख दिया। कोलकाता हार के बाद बदले की आग में धधक रहे पंत ने ऐसी खास रणनीति अपनाई जिसने क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी हैरानी में डाल दिया है। आपको बता दें, जैसे ही दोपहर का सेशन खत्म हुआ, टीम इंडिया का पूरा मोमेंटम बदल चुका था। कुलदीप यादव ने अपनी नागिन जैसी टर्न लेने वाली गेंदों से ऐसा जादू बिखेरा कि अफ्रीकी बल्लेबाज पिच पर टॉर्च लेकर भी गेंद नहीं ढूंढ पाए। पहले दिन का खेल खत्म होने तक अफ्रीका 6 विकेट पर 247 रन पर और रेंगता हुआ पहुंचा, और ये साफ कर गया कि मैच में अब खेल पंत का है, दबाव गंभीर पर है। दरअसल अफ्रीका की शुरुआत अच्छी थी। मार्करम और रिकेल्टन ने अर्धशतकीय पार्टनरशिप की और दोनों ने सोचा कि आज तो पर्थ वाली कहानी दोहराई जाएगी, लेकिन पंत ने बुमराह को लंबा स्पेल देकर अफ्रीका की नींव हिलाने में योजना बनाई और बिल्कुल सही समय पर बुमराह ने मार्करम को बोल्ड कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि मार्करम को इससे पहले केएल राहुल ने स्लिप में आसान सा कैच छोड़ा था। उस वक्त अंग्रेजी कमेंट्री बॉक्स तक में हलचल मच गई थी कि क्या भारत मौका गंवा देगा, लेकिन नहीं। पंत बुमराह की जोड़ी ने अफ्रीका को ज्यादा देर आजादी नहीं दी। मार्करम 38 पर गिरा और यहीं से अफ्रीका की असल परीक्षा शुरू हुई। टी ब्रेक के बाद जैसे ही खेल शुरू हुआ, पंत ने अपनी असली चाल चल दी। कुलदीप यादव को गेंद थमा दी और बस वहां से खेल खत्म। अफ्रीका की कहानी शुरू हो गई। कुलदीप की पहली ही सेट गेंद ने रिकेल्टन का ऑफ स्टंप उड़ा दिया। रिकेल्टन 35 रन पर आउट हुए और अफ्रीका को पहली बार एहसास हुआ कि गुवाहाटी की गर्मी के साथ साथ गेंदबाजों का ये ब्रोमांस भी झेलना पड़ेगा। तीसरे विकेट पर बाबूमा और स्टब्स ने 84 रन जरूर जोड़े, लेकिन ये जोड़ी भी कुलदीप जडेजा सिराज के दबाव में झुक गई। रविंद्र जडेजा ने बाबूमा को 41 पर निपटा दिया। इस गेंद पर बाबूमा का एक्सप्रेशन ही बता रहा था कि वो समझ ही नहीं पाए कि गेंद आई किधर से और गई किधर से। लेकिन असली कहर कुलदीप ने क्रिस्टल स्टब्स बढ़ाया। स्टब्स जब 49 पर थे तो ऐसा लग रहा था वो अफ्रीका को स्थिर कर देंगे, मगर कुलदीप की अगली गेंद ने स्टब्स का हौसला, विकेट और शॉट का कॉन्फिडेंस तीनों को तहस नहस कर दिया। स्टब्स 49 पर आउट हुए। इसके बाद वियान मुल्डर को भी कुलदीप यादव ने छिल दिया। जिस तरह गेंद घूमकर मुल्डर को छकाती हुई स्टंप पर लगी, उससे लग रहा था जैसे कुलदीप गेंद नहीं जादू फेंक रहे हैं। इसके बाद सिराज ने भी अपनी रफ्तार से अफ्रीका का 6ठा विकेट गिरा दिया और टोनी डी जोरीजी 28 रन बनाकर सिराज की आग उगलती गेंद पर आउट हुए। पहले दिन का खेल खत्म होते होते पूरी अफ्रीकी टीम की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी तूफान में पेड़ उखड़ते और बस टूटे तने बाकी रह जाते। न कोई हाफ सेंचुरी, न कोई बड़ी साझेदारी, बस पिच पर अफ्रीकी बल्लेबाज डांस करते नजर आए। पंत की प्लानिंग, कुलदीप की फिरकी और जडेजा सिराज की धार ने अफ्रीका की पहली पारी को आधा खत्म कर दिया। गंभीर चाहे जितनी प्लानिंग कर ले, लेकिन ऋषभ पंत ने साबित कर दिया कि कप्तानी में जज्बा, दिमाग और दिल तीनों पिच पर चाहिए होता है।